हम्म। नहीं लगा, क्योंकि मैं मेरे लिए वो जगह जन्नत है, स्टेज मेरे लिए जन्नत है। वो मैं स्टेज कभी शायद शब्दों में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। स्टेज मेरी माँ है, लगा लीजिए आप, मैं वो मेरा पहला प्यार है। मतलब मैं इतना तक चाहती हूँ कि कभी सांस निकले ना मेरी तो वही निकले। मतलब इतना प्यार है मुझे उस स्टेज से, मैं अपने में रहती हूँ उस स्टेज स्टेज पे। ने सब कुछ आपको दिया, इसीलिए प्यार है। सब दिया है उसने मुझे, मुझे उस तरीके की सपना कभी नहीं बनने दिया। शायद आज मैं कभी अकेले में बैठती हूँ और सोचती हूँ कि जिस तरीके की मेरे घर की सिचुएशंस थी, अगर मैं ऐसा कुछ कर बैठती, अगर स्टेज नहीं होता तो मैंने चाहे 5,000 कमाए चाहे 10,000 कमाए, मैंने बहुत बहुत तोड़ा है अपना ना, अपना शरीर इतना तोड़ा है। एक एक डांस, मतलब मैंने 9-9 घंटे परफॉर्म किया है, 5-5 घंटे स्टेज पे परफॉर्म किया है। चलो आज तो पैसा ज़्यादा हो गया, वो टाइम कम हो गया, जी। आज हम अपनी रख देते हैं। देखो 45 मिनट से फालतू नहीं करेंगे, जी। लेकिन वो भी टाइम था। पब्लिक बोलती थी कि 1 घंटा और करना पड़ेगा, तो मतलब आपको करना पड़ेगा, आप कोई नहीं होते हो। पैसे भी नहीं बढ़ाते थे। नहीं बढ़ाते थे, लेकिन अगर वो स्टेज नहीं होता, पर वो 15,000 की खुशी इसलिए है आज मुझे, वो 1,500 रुपये से जब मैंने शुरू किया था, वो इसीलिए मुझे आज खुशी है कि एक्चुअल में मैं जैसी सपना थी आज भी वैसी ही सपना है, उस स्टेज की वजह से। जी। पता नहीं कैसे पाथ पे मैं निकल जाती, कहाँ होती, कैसी होती। पब्लिक और वो स्टेज मेरे लिए हमेशा मेरे भगवान से भी आगे रहेंगे। और उनका कर्ज शायद, मैं बोलती हूँ, बोलते हैं ना, इस जन्म तो चुकाया नहीं जाएगा, अगले जन्म ज़रूर कोशिश करेंगे। पर मैं कितने भी जन्म ले लूँ, पब्लिक का कर्ज और स्टेज का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती, कभी होगा भी नहीं मेरे से। मेरे जहन में भी नहीं है कि मैं अगर आऊँगी तो कैसे चुकाऊँगी, भाई नहीं चुकाया मैम, जाएगा। बड़ी छोटी उम्र में आपने घर से बाहर पैर रख लिया था कमाने के लिए, अपने घर हम्म। की जिम्मेदारी के लिए। ये सिचुएशन कैसे बनी थी? ये जैसे मैं ही थी, मेरी बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो हम्म। गई थी, तो भाई छोटा था, मम्मी मैं और भाई ही थे। तो घर में कुछ इनकम सोर्स थी नहीं, फादर मेरे 8-9 साल तक बेड पे थे। तो मम्मी और पापा की जो लव मैरिज थी, एक तो मम्मी और मेरे पापा की, तो मेरी मम्मी मेरे पापा को इतना प्यार करती थी कि उन्होंने मेरे पापा को मतलब सरकारी हॉस्पिटल से बहुत डर लगता था। वो जब भी उनका वो टाइम आता था कि हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरे पापा 20 दिन तो हॉस्पिटल ही रहते थे, ऐसी सिचुएशन में थे। तो जब भी ऐसा होता था तो मेरी मम्मी को एक बात बोलते थे, यार प्लीज़ सरकारी हॉस्पिटल मत लेके जाइयो। तो मेरी मम्मी बोलती थी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं जाओगे। तो हमारा जितना भी, मेरी मम्मी का बिज़नेस था, मेरे पापा का बिज़नेस था, गाड़ियाँ थी, तो वो सारा ही पैसा मेरे पापा पे लग गया था। तो हम ऑलरेडी कर्ज़ में थे। तो घर की सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि जिनसे हमने पैसे वैसे ले रखे थे, जी। वो घर पे मेरे पापा के जाने के बाद आके उल्टा सीधा बोलने लग गए, बड़ा गंदा व्यवहार करने लग गए। उल्टा आके यूँ और बोलते थे, अगर घर खाली नहीं किया ना तो 3 दिन में ये बर्तन वर्तन तुम्हारे बाहर होंगे। तो हम बड़े सोचते थे, फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा बेस्ट यही है, क्योंकि थोड़ा बहुत डांस आता था, डांस मैंने कहीं से सीखा नहीं। तो 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं स्कूल में परफॉर्मेंस करती थी, वो परफॉर्मेंस काम आई। जी। तो वो परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगा कि यार अगर स्कूल में मैंने किया और मैं हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेके आती थी स्कूल से, तो मेरे दिमाग में वही था कि स्कूल के बच्चे और हमारी टीचर्स पसंद करती हैं, तो शायद पब्लिक भी पसंद करेगी। तो मैं जब स्टेज पे गई थी तो मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं गई थी, मेरा टारगेट था गाना गाना, कि मैं सिंगिंग करूँगी। पर वो कुदरत ने ऐसा किया कि आप सिंगिंग भी कर रहे हो, परफॉर्मर भी हो। मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, कंपनीज भी लगा के बैठी हूँ। लोगों को कोशिश ये करती हूँ कि जिस सिचुएशन में मैं थी, अगर कोई भी बच्चा हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उस सिचुएशन पे है, वो सफ़र ना करे। क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलती हूँ कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका शायद टर्नओवर ही 1-1 महीने का, वो कमाती है भाई 2-2 करोड़, 2.5-2.5 करोड़ आराम से आता है उनको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो मेरी तो बहुत छोटी सी कंपनी है, मैंने अभी 1.5 साल ही शुरुआत की है, उनको इतना पैसा है। वो क्या करते हैं कि कोई भी नया बच्चा गाना बना के लेके आया है और वो कह देगा कि मेरा 60,000 रुपया लगा है, तो बोलते हैं चलो मान सम्मान कर देते हैं, 15,000 रुपये दे देते हैं।
और गाना फ्री में रिलीज़ करते हैं। तो वो इतना बुरा प्रभाव है एक नए बच्चे पे जो इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो टैलेंटेड बच्चा है। एटलीस्ट आप 60 नहीं पूरे कर सकते, 65 तो दो। बिल्कुल। आप उसको ऐसा बना के छोड़ो, ऐसा बना के जाने दो कि वो हंसता हंसता जाए और बोले चलो जो लागत थी वो मेरी पूरी हो गई, दूसरा बनाने की हिम्मत हो उसमें। बिल्कुल। पर हमारी कंपनियां ऐसा नहीं करती। हमारी कंपनियां एक टाइम पे जाके इतनी कमर्शियल हो जाती है कि उनको सिर्फ ये दिखता है यार फ्री का प्रोडक्ट आ रहा है, ले लो ना, चला चला, नहीं चला नहीं चला। और काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने फ्री में लिए हैं और चले हैं, और बाद में फिर उस बच्चे को पूछते भी नहीं, अच्छा हमने तो बना दिया तुझे, नहीं उसका कोई वो नहीं है उसमें रोल। उसने बेचारे ने बनाया नहीं, मेहनत नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, उसका तो रोल ही नहीं है, कंपनियां सब कर देती है। मैं आपको तो चलो बहुत टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, 16-17 साल हो गए। आपने तो हर 2-3 साल बाद बदलता हुआ युग देखा है सोशल मीडिया पे, इंडस्ट्री में। आप सीडीओं कैस्टों से शुरू हुए थे, हाँ। आज है ना कहाँ ज़माना पहुँच गया। आज के बच्चे अगर इस इंडस्ट्री में, सिंगिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करें? और मैं आपसे दूसरा सवाल ये भी साथ में पूछना चाहता हूँ कि आप तो बहुत मेहनत करके आए हो यहाँ पर, आज के बच्चों में उतनी मेहनत करने की लगन है? वो तो लानी पड़ेगी। अगर आप में लगन नहीं है तो आप जिस मतलब मैं तो कह रही हूँ आप आधा कदम भी मत रखना। सब्र, लगन, आपकी मेहनत, ये 3 चीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए। और उस माइंडसेट से मत आना कि मुझे इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना है, नहीं। क्योंकि आप अगर उस माइंडसेट से आओगे कि पैसा कमाना है, आप कमा ही नहीं पाओगे। आप नहीं कमा सकते फिर कुछ भी। हाँ, इससे आए कि मुझे वेल डिजर्विंग बनना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे बढ़िया कॉन्सेप्ट्स करने हैं, मुझे बढ़िया नया कुछ इस इंडस्ट्री में करना है, तो मोस्ट वेलकम, आप फिर बने हो इंडस्ट्री के लिए। मैम, इस इंडस्ट्री में जो बड़े लोग हैं, चाहे प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो जिनका बहुत नाम है, वो नए आर्टिस्ट से, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री में आना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। उस चीज़ से वो लड़कियां और लड़के कैसे बचें? वो उनके ऊपर है, मुझे किसी ने नहीं बोला आज तक। नहीं, कभी ऐसे नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मैं उस टाइम भी इतनी ही कॉन्फिडेंस में बैठती थी किसी के सामने कि सामने वाला मुझसे नजर उठा के तो बात नहीं कर सकता, वो सवाल नहीं रख सकता था। बिल्कुल नहीं। आप यूं लू 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 करके जाओगे, काम दे दो करके जाओगे, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो उसको आपकी ज़रूरत है, ये दिमाग में डाल के जाओ कि आप टैलेंटेड हो, मैं अपना प्रोजेक्ट रखूँगा, सामने वाला मुझे पैसा देगा। अगर आप वैसे बच्चा बन के जाओगे और ये सोचोगे तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा।